हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नाजिम क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल नाजिम क्लासेस में। और आज हम आपको कराएंगे गद्यांश, जो कि आपका कक्षा 12 हर साल रिपीट आना ही है। तो आपके 5 गुणा 2 यानी 10 नंबर आपको यहाँ से कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछ लिया जाएगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, सभी को ये प्रश्न करना होता है, छूट इसमें किसी के लिए भी होती नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, पहले तो आप ज़रा इसको समझ लीजिए अच्छे तरीके से। आपका फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप। हम आपको क्लियरली बता दें, चलिए आपको इसके छुपाते नहीं हैं, आपको बिल्कुल बेसिक से समझा देते हैं जिसमें आप बिल्कुल भी गलती ना कर पाएँ। बिल्कुल आपके 10 के 10 नंबर जो है कंप्लीट होंगे। 5 अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप उसमें से 4 करेंगे तो आपके 8 नंबर, 1 करेंगे तो 2 नंबर और 3 करेंगे तो 6 नंबर, यानी जितना आप करेंगे उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। तो तरीका क्या है? राष्ट्र का स्वरूप, यानी राष्ट्र हमारा देश, हमारे जहाँ पर हम रहते हैं उसको भी कहा जाता है राष्ट्र, ठीक है, कहते ही हैं। तो इसमें हम पहचानेंगे कैसे? पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी परिक्रम किया है, उस सारे को विस्तार हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उससे देश को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। तो जैसा कि हमें इसमें क्लियर ही दिख रहा है कि राष्ट्र कि हमें पहचानना है कि ये पैराग्राफ किस चैप्टर का है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि सबसे पहली पहचान हमें यहाँ से ये मिल गई कि धर्म और विज्ञान किसी और चैप्टर में हो ही नहीं सकती। साथ साथ साहित्य की बात, कला की बात और संस्कृति की बात हमारे भारत के अलावा किसी और चैप्टर में आपको मिल ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि इसी चैप्टर में इस चीज़ का जो है ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, ज़्यादा जिक्र जो हुआ है इसी चीज़ का हुआ है। धर्म, विज्ञान, संस्कृति, साहित्य, कला जो है आपको सिर्फ हमारे राष्ट्र के स्वरूप में ही देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप पहचान लेंगे कि ये राष्ट्र का स्वरूप है। और साथ साथ आपको राष्ट्र यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बच्चे वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन पेपर सामने होता है कि क्या किया जाए। तो इसमें आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी इस ट्रिक से आपको। नेक्स्ट, आप इस पैराग्राफ को पूरे को बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रीड करेंगे और हो सके तो पहले आप उन क्वेश्चनों को रीड कर लें जिनके आपको उत्तर देने हैं। देखिए, पहला प्रश्न तो आपका ये हो गया, उपयुक्त पद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। अगर आप करेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, नहीं करेंगे तो आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ रेखांकित अंशों की व्याख्या यहाँ से आपसे पूछ ली जाएगी। कहीं पर भी यहाँ पर इसमें अंडरलाइन आपसे दे दी जाएगी और उन शब्दों को आपको जो है विस्तार में लिखना होगा, बहुत ही डीपली अपनी लैंग्वेज में अच्छे तरीके से, ठीक है। 2 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाते हैं, आप लिख ही देंगे, क्योंकि आप क्लास 12th में आ गए हैं तो मामूली बात नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तो आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि पता नहीं क्या बड़ी चीज़ है कि मैं लिख नहीं पाऊंगा, कि अंडरलाइन कि क्या करना होगा, रेखांकित अंश क्या होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत ही आसान तरीके के साथ आपको उत्तर देना है, लेकिन राइटिंग का आप खास करके ध्यान रखें। पूर्वजों की किन उत्पत्तियों को हम गौरव के साथ धारण करते हैं, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर पढ़ ही दिया था, हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखते हैं। उस सारे विस्तार को हम क्या क्या बात थी, वो ये बात थी, तो आपको इसका उत्तर देना होगा। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ किया, जो भी परिक्रम किया, हम उसको बहुत ही उपलब्धियां देते हैं। तो आपके 2 नंबर यहाँ से पूरे हो गए, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, पहले क्वेश्चनों को रीड करना है। 6 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो गए। मैं मानता हूँ कि आप अगर ध्यान से इसको समझ रहे होंगे तो 6 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो गए, क्योंकि आप जब वर्ड देखेंगे ना गौरव, और आप फिर उसको रीड करेंगे पैराग्राफ को, ये नहीं कि आप पैराग्राफ रीड करें, पहले आप क्वेश्चन को रीड करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो यहाँ से आप अगर पहले क्वेश्चन रीड कर लेंगे तो आपको जो है पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिल गया। उपयुक्त पद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, राष्ट्र यानी राष्ट्र का स्वरूप, ठीक। साथ ही साथ
इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट करता है। क्या स्पष्ट करता है? जब आप इन क्वेश्चनों का आंसर दे लेंगे तो आपको आशय लिखने में ज़रा सी भी देर नहीं लगेगी, कुछ भी सेकंड आपको यहाँ पर लगने वाले नहीं हैं। अब आते हैं लेखक के नाम पर। लेखक का नाम भी याद करना आपके लिए बड़ी लंबी चौड़ी बात हो गई होगी। तो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा ये लिखित है। वासुदेव यानी जो देव होते हैं वो कहीं ना कहीं वास करते हैं। जो देव होते हैं, ये हम थोड़ा सा स्टेयरिंग घुमा लेते हैं। देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल, जो वासुदेव जो होते हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं वास करते हैं, वो कहीं ना कहीं शरण लेते हैं। वो शरण कहाँ से लेते हैं? वो राष्ट्र में शरण लेते हैं। जहाँ पर अच्छा राष्ट्र देखते हैं वहीं पर वो शरण लेते हैं। तो हो गया आपके याद, राष्ट्र का स्वरूप यानी वासुदेव शरण अग्रवाल जो देव होते हैं वो शरण कहाँ लेते हैं? जहाँ पर अच्छा राष्ट्र होता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को अभी कर लेंगे और लाइक तो आप ज़रूर करके जाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है आपसे। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं ताकि आप टेलीग्राम पर फ्री में PDF और व्हाट्सएप पर आपको नोटिफिकेशन अगर यूट्यूब द्वारा नहीं मिलता है तो आपको वहाँ से मिलती रहेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।